हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। और आज है 16 फरवरी। 16 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर की, वो हम सभी देखने वाले हैं। कल का करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पाया था, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों को आज ले लिया है। ठीक है, उसकी चिंता आप ना करें। तो 15 फरवरी और 16 फरवरी के दोनों दिन के मैं करंट अफेयर कराने वाला हूं। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो T20 महिला क्रिकेट लीग का 2023 जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है। मुंबई, केरल, विशाखापट्टनम या भुवनेश्वर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई में T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन हो रहा है। आइए हम जान लेते हैं T20 से। हम स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर करते चलेंगे, साथ ही साथ जैसा क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको भी हम कवर करते चलेंगे। तो आइए जान लेते हैं T20 के बारे में। T20 के बारे में जो फैक्ट होगा मोस्ट, वो होगा जो पहला टी ट्वेंटी विश्व कप हुआ था वो 2007 में खेला गया था। और ये पुरुष विश्व कप था, ये ध्यान रखना। और इसे इंडिया ने जीता था और इसमें पाकिस्तान को हार मिली थी। ठीक है, पाक को हार मिली थी। और इसमें जो कप्तानी की थी वो की थी महेंद्र सिंह धोनी ने। तो जो 2007 का वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने जीता था पाक को हराकर, और इसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और अगला पॉइंट है जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का, वो हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1975 में। ठीक है, उसके बाद पहला आईसीसी महिला टी20 जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 2009 में आयोजित हुआ। 2009 में आयोजित हुआ। 2009 में आयोजित हुआ और ये कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। इसका जो आयोजन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद जो T20 महिला 2024 का जो आयोजन होगा, जो महिला T20 आईसीसी महिला T20 2024 का जो आयोजन होगा वो होगा दोस्तों बांग्लादेश में। ये आगामी संस्करण है जो कराया जाएगा बांग्लादेश में, इसको आप याद रखना। 2024 में इसका आयोजन होगा। तो आईसीसी महिला T20 2024 का जो आयोजन होगा वो बांग्लादेश में होगा। और पहला आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2009 में कराया गया था वो इंग्लैंड में कराया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी। और T20 विश्व कप पुरुषों का 2007 में फर्स्ट टाइम खेला गया, वो इंडिया ने जीता था और पाकिस्तान को हराकर महेंद्र सिंह धोनी इसमें कप्तान थे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मुंबई में T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों वो होगा, G20 अभी भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की। तो G20 सम्मेलन जो हो रहा है 2023 का वो भारत में हो रहा है। तो G20 की अध्यक्षता मिली है भारत को, और G20 की जितनी भी मीटिंगें हैं वो अलग अलग करवाई जा रही हैं। उसमें से एक मीटिंग है G20 की संस्कृति ट्रैक की पहली बैठक का आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? खजुराहो मध्य प्रदेश, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संस्कृति ट्रैक की पहली बैठक का आयोजन जो हो रहा है वो हो रहा है खजुराहो मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, T20 महिला क्रिकेट लीग जो हो रही है
तो इनमें से किस महिला खिलाड़ी को सबसे महंगा खरीदा गया है? तो क्रिकेट जो महिला T20 महिला क्रिकेट लीग का जो आयोजन होगा उसमें खिलाड़ियों की सब टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को ख़रीदा है। तो उसमें से सबसे महंगी महिला खिलाड़ी को कौन सी बनी है सबसे महंगी महिला खिलाड़ी? तो ये पारुल देवी हैं, स्मृति मंदाना है, या देविका रानी है, या दीप्ति शर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को सबसे महंगा ख़रीदा गया है और ये ख़रीदा गया है 3.4 करोड़ रुपए में। ठीक है, 3.4 करोड़ रुपए में, और ये ख़रीदा है RCB ने। ठीक है, तो स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, क्रिकेट T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 की। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को देख लेते हैं जो स्टैटिक जीके का पार्ट हमारा कवर करेगा। तो भावना पटेल आप बता सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है? भावना पटेल किस खेल से संबंधित है? उसके बाद भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगी वो मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? उसके बाद दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? आप इतना जल्दी से बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। जो भावना पटेल हैं वो टेनिस की खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलती हैं। उसके बाद जो भवानी देवी हैं वो तलवारबाजी करती हैं। मनु भाकर हैं वो निशानेबाज हैं। उसके बाद दीपिका कुमारी हैं वो तीरंदाजी से संबंधित हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी, इनको भी आप याद रखना। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, मनु भाकर निशानेबाज, और भवानी देवी तलवार, और भावना पटेल टेनिस की खिलाड़ी हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 में सबसे महंगा खरीदा गया है। आगे चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा को चौथा क्वेश्चन है आज का वो है इसी से रिलेटेड है। आगरा की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। देखो जो भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम अभी रिसेंटली होंगे, जैसे यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी पिछली बार, तो उसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे तो उसमें ये पूछ लिया गया था कि ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जितने भी खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लिया था उस टाइम, तो उन्होंने उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। वो करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन बने थे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पूछ लेता है कि दीप्ति शर्मा क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेट के खिलाड़ी के नाते किस राज्य से संबंधित हैं? तो उनका राज्य पूछा गया था। ऐसा नहीं पूछा गया था ये किस खेल से संबंधित हैं, लेकिन ऐसा पूछ लिया गया था जैसे कोई खिलाड़ी है उनका नाम देकर उसका राज्य पूछ लिया गया था। तो दीप्ति शर्मा कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये आगरा की खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगरा से संबंध रखती हैं ये। और दीप्ति शर्मा को T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 में कितने करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है? तो 2.8 करोड़, 3.0 करोड़, या 3 करोड़ मान लो, और 2.6 करोड़ या 4 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2.6 करोड़ में ख़रीदा गया है दीप्ति शर्मा को। और ये कहाँ की हैं? आगरा की रहने वाली हैं। आइए हम महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को और कवर कर लेते हैं जो आते हैं। आप बता सकते हैं हेमा दास किस खेल से संबंधित हैं? हेमा दास। उसके बाद जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो हैं जिनसन जॉनसन, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? और साइना नेहवाल आप बता सकते हैं, साइना नेहवाल। तो हेमा दास जो खेलती हैं वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। हेमा दास हैं एक धावक, ये एक धावक हैं हेमा दास। उसके बाद जो जिनसन जॉनसन हैं वो भी एक धावक हैं, ये भी एक धावक हैं। और साइना नेहवाल हैं वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन, ठीक है।
और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं। उसके बाद अंजू बॉबी इसके किस खेल से संबंधित हैं? अंजू बॉबी ये किस खेल से संबंधित हैं? साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित हैं? साजन प्रकाश ये किस खेल से संबंधित हैं? उसके बाद आदित्य अशोक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे जो मैंने कवर करवा दिए, ये आते रहते हैं। अंजू बॉबी जो हैं वो लंबी कूद से संबंधित हैं, लंबी कूद। उसके बाद साजन प्रकाश हैं वो तैराक हैं, तैराकी कहते हैं ये, तैराक हैं। और आदित्य अशोक हैं वो गोल्फर हैं। एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है मुझे याद आ गया और उसे भी आप नोट कर लीजिए, हर्षित राजा। हर्षित राजा ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, मेरा रिसेंटली याद आ नहीं रहा है। तो हर्षित राजा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ये शतरंज खेलते हैं, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो कुछ मैंने महत्वपूर्ण खिलाड़ी करवा दिए हैं। हर्षित राजा शतरंज के हैं, आदित्य अशोक हैं वो गोल्फर हैं, साजन प्रकाश हैं वो तैराक हैं, अंजू बॉबी हैं लंबी कूद से संबंधित, साइना नेहवाल बैडमिंटन, जिनसन जॉनसन हैं वो धावक हैं, हेमा दास भी धावक हैं, और दीप्ति शर्मा जो आगरा की रहने वाली हैं, तो इन्हें 2.6 करोड़ में ख़रीदा गया है। आगे चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? ग्रेटर नोएडा या दिल्ली या केरल या भुवनेश्वर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय आदि महोत्सव का। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण आयोजन देख लेते हैं जो 2022 में हुए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो हुआ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ ये आप बताइए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन जो हुआ 2022 में वो कहाँ पर हुआ? तो इसका जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2022 जो हुआ वो मिस्र में हुआ। और जो 2023 में होगा दोस्तों ये भी याद रखें, जो 2023 में होगा वो होगा दुबई में, दुबई में, ठीक है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन जो हुआ 2022 में उसका भी आयोजन दुबई में होगा, दुबई में कराया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और देख लेते हैं 2022 के ही। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ये मैंने अभी बताया भी था आपको, ठीक है। उसके बाद 19वां G20 सम्मेलन शिखर सम्मेलन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 2024, ये कहाँ पर आयोजन होगा इसका? तो 2023 जो आयोजित किया जा रहा है वो नई दिल्ली में आयोजित, यानी भारत कर रहा है इसका आयोजन। उसके बाद 2024 में होगा जो 19वां सम्मेलन G20 का, वो ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील में होगा। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद रखो इन्हें, बार बार आते रहते हैं ये क्वेश्चन। और जो 2025 में होगा G20 सम्मेलन, जो 20वां संस्करण होगा उसका G20 का, ये होगा 2024 में, जो होगा वो होगा जर्मनी में। तो G20 का 20वां संस्करण जो 2024 में होगा वो जर्मनी में होगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद 19 में जो होगा ये इधर थोड़ा मिस्टेक होगा, जो 2025 में कराया जाएगा 20वां संस्करण G20 का, वो जर्मनी में कराया जाएगा। उसके बाद 19वां जो होगा 2024 में वो ब्राज़ील में होगा। और 18वां जो हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन जो 2022 में हुआ था वो दुबई में हुआ था।
और संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2022 जो होगा, जो 2022 हुआ वो मिस्र में हुआ, और जो 2023 में होगा वो दुबई में कराया जाएगा। और राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। आगे चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है 2023 को? तो संयुक्त वर्ष, मोटा अनाज वर्ष, बाजरा वर्ष या गेहूँ वर्ष? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजरा वर्ष। बाजरा वर्ष के रूप में 2023 को वर्ष के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। आइए हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। और जो इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में हुई। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद की गई थी, शांति के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बाजरा वर्ष के रूप में 2023 को घोषित किया गया है। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। जो 7वां क्वेश्चन है हमारा वो है, आईटेल स्मार्टफोन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, का ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को बनाया गया है? सलमान खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन या रितेश देशमुख? इसका जो राइट आंसर होगा, आईटेल स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर जो चुना गया है वो चुना गया है ऋतिक रोशन को बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन होगा हमारा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार की शपथ के बाद वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या हो गई है? 33, उसके बाद 23, 34 या 44? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 34 पूरी संख्या हो गई है। ठीक है, और आइए जान लेते हैं हम न्यायाधीशों के बारे में। जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में अभी रिसेंटली बने हैं, एक मिनट, अभी जो रिसेंटली बने हैं मुख्य न्यायाधीश वो कौन है और ये कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। तो उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय न्यायपालिका का जो गठन हुआ था, भारतीय न्यायपालिका का जो गठन हुआ था वो 1950 में किया गया था। और प्रथम न्यायाधीश थे वो थे H.J. कानिया। तो ये हमारे प्रथम न्यायाधीश थे H.J. कानिया। और भारतीय न्यायपालिका का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। और जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। और रिसेंटली जो 2 मुख्य न्यायाधीशों की शपथ के बाद
अब कुल वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 34। आगे चलते हैं हम नवे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नवा क्वेश्चन है आज का वो है, आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच एक सहमति पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के साथ सहमति हुई है। इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सहमति हुई है और नेपाल की जो राजधानी है वो है श्रीबर्धने। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। इंडोनेशिया की जो राजधानी होती है वो होती है जकार्ता। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्रीजयवर्धने कुट्टे, सही है। और मालदीव की जो राजधानी है उसे कहते हैं माले। तो मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धने कुट्टे, नेपाल की राजधानी काठमांडू और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। राजधानियों से रिलेटेड और मुद्राओं से रिलेटेड हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनको भी याद करते चलना, ठीक है। आगे चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। पाकिस्तान में किस क्षेत्र में हिंदू महिला को सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो पहली बार, ये शायद मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है तो इसको आज रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको आज रिमूव करते हैं। और अगर ये किसी को मालूम हो तो कमेंट में बताना, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं अपने क्वेश्चनों की। ये हमारा गलत है, ठीक है। अगर किसी को इसका सही उत्तर मालूम हो तो थोड़ा कमेंट में करके बताएं मुझे, नहीं तो मैं गूगल करके देखूंगा। अगर इसका सही उत्तर मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। आइए हम रिवीजन कर लेते हैं अपने क्वेश्चनों की। आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच एक सहमति पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो नेपाल के बीच हुए हैं और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राजेश बिंदल और अरविंद कुमार की शपथ के बाद वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो 34 हो गई है। आईटेल स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया है। तो ये ऋतिक रोशन बने हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है 2023 को। राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। आगरा की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 में कुल कितने करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो ये 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। T20 महिला क्रिकेट लीग 2023 में कौन सी महिला खिलाड़ी को सबसे महंगा खरीदा गया है। तो ये स्मृति मंदाना को खरीदा गया है 3.4 करोड़ रुपए में। G20 की संस्कृति ट्रैक की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। G20 महिला क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये मुंबई में किया जा रहा है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल। और अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।